हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेट संबंधी वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सिखाएंगे। लेट के वाक्य से आर्डर, प्रपोजल, आर्डर रिक्वेस्ट और प्रपोजल का बोध होता है। इसमें पहले हम पढ़ते हैं आर्डर। लेट संबंधी वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए लेट के वाक्य से आर्डर, रिक्वेस्ट और प्रपोजल का बोध होता है। आर्डर के लिए यदि लेट के वाक्य से आर्डर का बोध होता है, यदि लेट के वाक्य से आर्डर का बोध होता है तो सैड को आर्डर्ड में बदल देते हैं। सैड को क्या करते हैं? आर्डर्ड में बदल देते हैं। उसके बाद से रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है। के बाद से लेट को समाप्त कर दिया जाता है। लेट को समाप्त कर दिया जाता है। लेट को समाप्त कर दिया जाता है तथा उसके स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। लेट संबंधी वाक्य में आर्डर, रिक्वेस्ट और प्रपोजल का बोध तीनों को पढ़ना है। आर्डर के लिए यदि लेट के वाक्य से आर्डर का बोध होता है तो सैड को आर्डर्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है। लेट को समाप्त कर दिया जाता है तथा उसके स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: द टीचर said to the students, the teacher said to the students, let no boy stand outside. The teacher said to the students, let no boy stand outside. इसको बनाते हैं the teacher said to the students, यानी इसमें आर्डर का बोध हो रहा है। अध्यापक छात्रों को आदेश दे रहा है, इसलिए इस said को क्या करेंगे? आर्डर्ड में परिवर्तित कर देंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए। बदलते हैं। The teacher ordered the students दैट इससे जोड़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे।
द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स दैट, लेट को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसके स्थान पे शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नो बॉय सब्जेक्ट लिख देंगे, नो बॉय शुड, शुड का प्रयोग करेंगे, स्टैंड आउटसाइड, ये हो गया हम लोग का इनडायरेक्ट। यानी यदि आर्डर का बोध हो, लेट के वाक्य से आर्डर का बोध हो, तो साइड को आर्डर्ड में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, लेट को समाप्त कर दिया जाता है तथा उसके स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल दे दिए हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट नो बॉय स्टैंड आउटसाइड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट दैट नो बॉय शुड स्टैंड आउटसाइड। ये आर्डर के बोलते हैं। अब आते हैं रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट में एकदम आर्डर की भांति लेट के वाक्य से, अगर लेट के वाक्य से रिक्वेस्ट का अगर बोध होता है तो साइड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। यदि लेट के वाक्य से रिक्वेस्ट का बोध होता है तो साइड को रिक्वेस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं, बिल्कुल वही रूल है, दैट से जोड़ देते हैं और उसके बाद से लेट को समाप्त करके शुड का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द चाइल्ड said to his father, the child said to his father, let me play cricket in the morning. The child said to his father, let me play cricket in the morning. अब आते हैं द चाइल्ड, इसमें देखते हैं बच्चा अपने पिताजी से कुछ कहता है, यानी सैड टू को अपने पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सैड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि एक बच्चा पिताजी को ऑर्डर नहीं दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। द चाइल्ड requested his father दैट से जोड़ेंगे। इसमें भी लेट के वाक्य से रिक्वेस्ट का बोध होता है तो सैड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद से दैट से जोड़ देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच से दैट से जोड़ देते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट हिज फादर ही हो जाएगा। ही लेट को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, लेट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। लेट शुड प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच। यानी रिक्वेस्ट के लिए लेट के वाक्य से अगर रिक्वेस्ट का बोध होता है तो सैड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं, दैट से एकदम आर्डर की भांति दैट से जोड़ देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को,
उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करके तब लेट को हटा करके शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से जो वर्ब है उसको मेन वर्ब उसको लगाते हैं, उसके बाद आगे प्रक्रिया करते हैं। ये हम लोगों का लेट के वाक्य से आर्डर और रिक्वेस्ट का था। अभी पढ़ लेते हैं प्रपोजल का। आर्डर के एक बार और समझा देते हैं। आर्डर के लिए यदि लेट के वाक्य से आर्डर का बोध होता है तो सैड को आर्डर में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है। लेट को समाप्त कर दिया जाता है, उसके स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल दे दिया गया है। रिक्वेस्ट के लिए वही नियम है, केवल अगर रिक्वेस्ट का भाव आता है तो सैड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। बाकी रूल आर्डर और रिक्वेस्ट का एक समान है। प्रपोजल के लिए यदि लेट के वाक्य से प्रस्ताव सुझाव, यदि लेट के वाक्य से प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है तो सैड को प्रपोजल है तो सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। यानी प्रपोजल के भाग में यदि सुझाव, प्रस्ताव, सलाह का बोध होता है तो सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, इसमें भी दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल वही। उसके बाद से यदि लेट के बाद ऑस का प्रयोग होता है यदि लेट के बाद ऑस का प्रयोग होता है तो इसे सलाह या प्रस्ताव या सुझाव, सलाह, प्रस्ताव या सुझाव का वाक्य माना जाता है। अब इस ऑस को क्या करते हैं, ऑस को इनडायरेक्ट बनाते समय वी या दे में परिवर्तित कर देते हैं। ऑस को इनडायरेक्ट बनाते समय वी या दे में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद से शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। प्रपोजल
प्रपोजल के लिए यदि लेट के वाक्य से प्रस्ताव, सलाह या सुझाव का बोध होता है तो सैड को प्रपोज या सजेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है। यदि लेट के बाद दस का प्रयोग हो, यदि लेट के बाद दस का प्रयोग हो तभी हम इसे प्रपोजल यानी सलाह, प्रस्ताव या सुझाव का वाक्य मानते हैं। अस को इनडायरेक्ट बनाते समय वी या दे में परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द कैप्टन said to the players, let us start the game. The captain said to the players, let us start the game. देखते हैं, the captain, इसमें अस आया है, लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ है, तभी यह वाक्य किसका माना गया है? सलाह, प्रस्ताव या सुझाव का वाक्य माना गया है। इसलिए हम इस अस को वी या दे में परिवर्तित करेंगे और इस सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि यदि लेट के वाक्य से प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है तो सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। तो द कैप्टन, सैड टू को बदल देंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड। द प्लेयर्स किससे जोड़ेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देते हैं, दैट से जोड़ दिए। लेट का प्रयोग हुआ है और लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ है तो इसे सलाह या प्रस्ताव या सुझाव का वाक्य माना गया है। इसलिए अस को इनडायरेक्ट बनाते समय वी या दे में परिवर्तित करेंगे, दे में परिवर्तित कर देते हैं। इस लेट को हटा देंगे, लेट को हटाएंगे तो लेट किस में परिवर्तित होगा? शुड में। स्टार्ट द गेम, यानी हम आज पढ़े लेट संबंधी वाक्य में आर्डर, रिक्वेस्ट और प्रपोजल का बोध। आर्डर और रिक्वेस्ट सेम है, अगर आर्डर का बोध होता है तो सैड टू को आर्डर में बदल देते हैं, लेट को हटा करके शुड का प्रयोग कर देते हैं। वैसा ही रिक्वेस्ट का बोध होता है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन प्रपोजल में थोड़ा सा चेंजिंग है। यदि लेट के वाक्य से प्रस्ताव या सुझाव या सलाह का बोध होता है तो सैड को प्रपोज या सजेस्टेड में परिवर्तित करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही आर्डर और रिक्वेस्ट की भांति दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। लेकिन यदि लेट के बाद अस का प्रयोग हो रिपोर्टेड स्पीच में, यदि लेट के बाद अस का प्रयोग हो तभी इस वाक्य को सलाह, प्रस्ताव या सुझाव का वाक्य माना जाता है। इस अस को इनडायरेक्ट बनाते समय वी या दे में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर, लेट अस स्टार्ट द गेम। द कैप्टन सजेस्टेड द प्लेयर, दैट से जोड़ दिए, अस को वी या दे में बदलना है, दे में हम बदल दिए हैं। लेट के प्रयोग को हटा करके शुड का प्रयोग करना है, दे शुड स्टार्ट द गेम। यानी आज हम आर्डर, रिक्वेस्ट और प्रपोजल के बोध को लेट संबंधी वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बताए हैं। धन्यवाद।